वेलकम टू अनदर वीडियो। और यह है जुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 6 का रिव्यू, जो एक लंबे समय के इंतजार के बाद आया है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ इस एपिसोड में। तो इसकी शुरुआत काफी सिंपल सी होती है, जहाँ पे इतादोरी सोचता है मूवी देखने की और कुगासाकी सोचते शॉपिंग करने की, पर फुशिगिरो थका आ रहा होता है और वो घर चला जाता है। तो खैर यहाँ मूवी देखने की बात कर रहा है इतादोरी ह्यूमन अर्थवॉर्म 4। तो जिसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि वो डॉक्टर लौट आया जो कि फर्स्ट सीजन में देखा गया था, और वो अब करने वाला है एक्सपेरिमेंट हमेशा की तरह किसी और शख्स पे, उसे अर्थवर्म बनाने के लिए, जिसके एक्सपेरिमेंट से कोई और भी अर्थवर्म बन जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है, जहां आम इंसान की तरह ना दिख पाने की वजह से वो छुप छुप के रहता है। पर फिर उसे कोई मिलती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो समझती है उसके अंदर की इंसानियत को। पर तभी कुछ और लोग आते हैं जो उसको मॉन्स्टर समझ के उसको मार देते हैं। लेकिन कहानी थमती नहीं, क्योंकि उसके बाद कुछ और छोटे छोटे अर्थवर्म आते हैं जो कहते हैं पापा उसको। तो क्या इन दोनों ने मचाया था, या फिर इसने धरती के नीचे अर्थवर्म के साथ मचाया था? पर जो भी उसका एंड रिजल्ट कुछ ऐसा है। और ये है ओवरऑल मूवी की थीम, जहाँ थीम है प्यार, जो कुकुसाकी को बिल्कुल फील नहीं होती और अकेला जा रहा होता है इतादोरी उस मूवी को देखने के लिए। पर कोई और भी होती है जो इतादोरी को देख रही होती है। पर जिससे पहले हम बढ़ते हैं मीटिंग की ओर, जहाँ ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं उन लोगों के नाम जो कि फर्स्ट ग्रेड के सोर्सर हो सकते हैं। तो इतादोरी और उसकी टीम भी रिकमेंड होती है इस नामों की लिस्ट में, साथ ही माकी वगैरह भी। जहाँ तो भी सोच रहा था कि उसने रिकमेंड किया इतादोरी का नाम और वो उसके अंडर का फर्स्ट ग्रेड सोर्सर होगा जब वो किसी मिशन पर जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसने रिकमेंड किया उसका नाम, तो उस वजह से इसको उसके साथ का मिशन नहीं मिलने वाला, जिससे गहरा सदमा पहुंचता तोतो को। अब खैर आगे वो लड़की पहुंचती है इतादोरी की बजाय कुगासाकी के पास और बात करती है उससे इतादोरी के बारे में, जो दोनों स्कूल में साथ थे, और दिखाती है अपनी फोटो जहाँ वो पहले से लंबी हो चुकी है और उसका वेट भी काफ़ी कम हो गया है पहले की कंपैरिजन में। जिसने इतादोरी के साथ फोटो ली थी अपने स्कूल के आखिरी दिन पर। वैसे मांगना तो वो नंबर चाहते थे, लेकिन उसकी उतनी हिम्मत हुई नहीं। तो इसका मतलब, हाँ इसका मतलब वही है। तो खैर वो भी पूछ लेती कुगासाकी से कि कहीं वो तो प्यार नहीं करती इतादोरी से, जिस पर वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर सब मर जाएंगे और आखिरी में इतादोरी बचेगा तो भी नहीं। तो खैर कुगासाकी ने यहाँ बुला लिया था फुशिगिरो को, जिसको बताती है वो यूको ओजावा के बारे में, जो कि प्यार करती है इतादोरी से। तो क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? जिसको भी कंफर्म करता है फुशिगिरो कि नहीं, वो जब टोक्यो में शिफ्ट हुआ तो उसे किसी बात की कोई चिंता थी ही नहीं, उसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। और साथ ही उसके अपार्टमेंट में फोटो लगी थी एक बिकनी पहनी लड़की की, मतलब एक मॉडल की। तो अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो वो ऐसा पोस्टर कभी नहीं लगाता। तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो खैर इस एपिसोड से काफी ज्यादा फिलर वाली फीलिंग जरूर आ रही है। पर फिर ये पूछते हैं कि किस टाइप की लड़की पसंद है इतादोरी को, जिस पर फुशिगिरो कहता है कि उसको लंबी लड़की पसंद है। तो बात बन गई, जिसके बाद वो धमकाते हुए बुलाती है इतादोरी को और इतादोरी फट से वहां पहुंच जाता है। पर कुगासाकी की चिंता होती है क्या होगा अगर इसने पहचाना ही नहीं इसको, क्योंकि ये पहले से काफ़ी बदल चुकी है और वो पहले से काफ़ी अलग भी लगती है। तो ये काफ़ी बुरा इंप्रेशन होगा इसके लिए। पर इससे पहले कि वो टोक पाते इतादोरी को, इतादोरी पहचान लेता है ओजावा को। और खैर हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक की ओर, जहाँ इतादोरी से उसके क्लास वाले पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें हमारे क्लास में कौन सी लड़की पसंद है, और इतादोरी कहता है कोई भी नहीं। पर फिर वो फोर्स करते हैं कि अगर तुम्हें इन सब में से कोई एक चुननी हो तो तुम किसको चुनोगे? तो वो चुनता है ओजावा को, जिस सबको ओजावा बाहर खड़े होकर सुन रही होती है। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं वो मोटी है, तुम्हें वो कैसे पसंद? पर जिस पर वो कहते हैं कि मुझे पसंद है जैसे वो खाती है और उसकी लिखाई और बाकी सारी चीज़ें जो काफ़ी कमाल की है। जहाँ इतादोरी अंदरूनी खूबसूरती देख रहा था। और हाँ, मोटा होना अनहेल्दी हो सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है मेंटल स्ट्रेस। तो ऐसे केसेस में आपको सपोर्टिव होना चाहिए, क्रिटिक नहीं, और अंदरूनी खूबसूरती को पहचानना चाहिए। तो खैर वो सब ये भी समझ पाती है और पहली बार सुन पाती है किसी के मुंह से अपने अंदर की खूबसूरती के बारे में, जिस पर किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। और साथ ही वो याद करते हैं कि लड़कियों के लिए मोटा होना मुश्किल नहीं होता, इसलिए उसने वेट गेन किया और उसे कोई भी ऐसा पसंद नहीं था जो उसको पसंद ना करे। अस सिस्टर अस, हम लोग भी यही सोचते हैं, इसलिए हम लोग सिंगल पड़े हुए हैं मतलब। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ इतादोरी के मुंह से उसने जो चीज़ें सुनी वो उसको काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगी और वो बाकी लड़कों से नफरत करती थी इतादोरी को छोड़कर। पर साथ उसको सेल्फ डाउट होता है कि जैसे वो अभी दिखती है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के स्टैंडर्ड को मैच करती, जिन लोगों के स्टैंडर्ड से वो नफरत करती थी, जहाँ उसने शायद अपना वो वजूद खो दिया जैसा उसको लगता है। पर इतादोरी उस समय और अभी भी काफ़ी हद तक पहले जैसा ही होता है। तो क्या इन दोनों की स्टोरी के आगे कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकती है? खैर हम जानेंगे आगे, जहाँ इसके अलावा इतादोरी दोबारा मिलता है अपने टीममेट से और उनके साथ अर्थवर्म मतलब ह्यूमन अर्थवर्म 4 देखने के लिए। तो खैर ये कहानी का एक फेज होता है जहाँ हम आगे बढ़ते हैं। तो खैर आगे उताहिमे के साथ, मतलब जॉब सेंसे बन चुकी है, जिसके पास पहुंचते इतादोरी और उसकी टीम, जहाँ पे वो बात कर रही होती है इंटेल लीग के बारे में, जैसे गोजू ने कहा। तो उसके पीछे दो लोग इन्वॉल्व है, एक हायर रूप्स जिन तक हमारी पहुँच नहीं है, पर दूसरा जो हायर रूप्स तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा है, जिस तक हमारी पकड़ बन सकती है, जो सस्पेक्ट है
खैर जानने से पहले हम पहुंचते हैं मेकामारू के पास जो सोने जा रहा है, और इनका सस्पेक्ट भी मेकामारू ही है जिसकी रियल बॉडी की ओर ये लोग बढ़ रहे होते हैं। तो खैर मेकामारू के पास भी हेवनली पैक्ट जिसके वजह से वो पूरे जापान भर के अंदर कहीं भी पेपेट को मैनिपुलेट कर सकता है, जो उसकी शक्तियाँ हैं जिससे वो अपने एक्सटेंड को कहीं भी बढ़ाकर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके जासूसी कर सकता है और इंटेल काफ़ी हद तक निचोड़ सकता है, जो यहाँ तक कि छोटे छोटे आकार के पपेट्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है जो एक मक्खी के आकार के भी होंगे। मतलब वहाँ मौजूद लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो उन पर नज़र रखे हुए है। तो फाइनली वो पहुँचते हैं उसके ठिकाने की ओर जहाँ से वो गायब होता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि वही है वो गद्दार। तो उससे मिलने पहुंचते सुगुरु और एक कर्ज स्पिरिट जिनको उसने कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी जिसके बदले उसका शरीर ठीक कर देगा। लेकिन खैर ये आगे और काम नहीं करने वाले, जहाँ से उन्होंने क्योटो के बच्चों को मारकर वो वादा तोड़ा था। तो खैर जो भी ये लोग उसको मारने वाले, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे कि पहले उसको ठीक करेंगे जो वादा उन्होंने किया था साथ मिलकर, जिसका मतलब आगे ये लोग और साथ मिलकर काम नहीं करने वाले। तो भले ही इनकी आपस में दुश्मनी हो लेकिन ये पैक्ट नहीं तोड़ सकते, जिसके तोड़ने पर हो सकता है इसका आउटकम काफ़ी नेगेटिव हो और इनके खुद की पावर में उसका असर देखने को मिले। तो अपने कहे वादे अनुसार वो उसकी बॉडी को नॉर्मल कर देते हैं और इस तरह से वो एक सामान्य जीवन जी सकता है बिना एक नाजुक त्वचा और एक कमजोर शरीर के। तो शुरू होती लड़ाई मेकामारू की माहितो के साथ, जहां उसके बहुत सारे पपेट वार करते हैं माहितो के ऊपर, लेकिन वो अपने बॉडी मैनिपुलेशन कर्ज के साथ उन सभी वारों को काउंटर करता चला जाता है। जहां माहितो लगता है ओवर पावर्ड कर रहा है उसको, लेकिन तभी अगले पल सारी जगह टूटती है और सामने आता है यहाँ पर एक बड़ा सा पपेट जो कि तैयार किया था मेकामारू ने इतने समय के अंदर, जो उसके सर के अंदर होता है। और जहाँ सुगुरु ने वहाँ उस जगह के आसपास एक बाउंड्री लगा दी है ताकि वो बाहर के लोगों से संपर्क ना कर सके। तो खैर वो प्लानिंग कर रहा होता है कि किस तरह से वो कांटेक्ट कर सकता है सतारो के साथ। तो उस बाउंड्री को हटाने के लिए उसको सुगुरु को हराना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले उसके सामने माहितो जो काफी खतरनाक हो सकता है, जिसको हराने के लिए अब तक के सारे जमा किए अपने कर्ज का इस्तेमाल करता है जो कि उस टाइम तक यहाँ वहाँ से इकट्ठा किया है। जहाँ खैर वो डिसएडवांटेज में होगा पर फिर भी उसे कोशिश करनी पड़ेगी, जो शायद अपने पूरे 1 साल के एक्सपीरियंस को शक्ति बना के इस्तेमाल करता है, या फिर शायद उसकी उम्र इसमें कम हुई है 1 साल। पर जो भी उसके साथ एक तगड़ा वार देखने को मिलता है जो सामने आता है माहितो के, जो होता है अल्ट्रा कैनन। तो क्या होगा आगे, क्या माहितो इसका सामना कर पाएगा या फिर वो इससे हार जाएगा और जीत होगी मेकामारू की, जिसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। और हम देख पा रहे हैं दूसरे मेकामारू को जो शायद हिल रहा है उस लड़की के पास वाला मेकामारू। तो क्या होगा, क्या कॉन्टेक्ट करने में कामयाब होगा उसके थ्रू गोजू से, जानने के लिए वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। वैसे आपके सोचते हैं कि क्या हो सकता है आगे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड 7 में। अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।